हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम साइकोलॉजी के यूनिट फर्स्ट की स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। हम देखेंगे स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी का स्कोप है उसको 2 हेडिंग्स के अंदर में डिस्कस कर सकते हैं, जिसमें कि पहला है द लिमिट्स ऑफ इट्स ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन। साइकोलॉजी में क्या क्या लिमिट है, क्या क्या इसकी सीमाएं हैं साइकोलॉजी को ऑपरेट करने के लिए और उसको अप्लाई करने के लिए। और दूसरा हेडिंग है द ब्रांचेस, टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट मैटर विथ विच इट डील्स। इसमें साइकोलॉजी का अलग अलग ब्रांच दिया गया है और टॉपिक्स दिए गए हैं जिसके थ्रू साइकोलॉजी डील करता है। इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, 2 ब्रांच हैं साइकोलॉजी के। पहला है प्योर साइकोलॉजी और दूसरा है अप्लाइड साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी में थ्योरेटिकल नॉलेज होता है साइकोलॉजी के बारे में। ये हेल्पफुल होता है ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए। इसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं किया जाता है। और जो सेकंड है वो है अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी को प्रैक्टिकली अप्लाई किया जा सकता है और साइकोलॉजिकल थ्योरीज का यूज़ किया जाता है प्रैक्टिकली एजुकेशनल सेटिंग में और क्लिनिकल सेटिंग में यूज़ किया जाता है इसे। अब हम प्योर साइकोलॉजी के ब्रांचेस को देखेंगे। इसमें 8 ब्रांचेस हैं, जिसमें कि पहला है जनरल साइकोलॉजी, दूसरा है एबनॉर्मल साइकोलॉजी, तीसरा है सोशल साइकोलॉजी, चौथा है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, पांचवा है पैरा साइकोलॉजी, छठवां है जियो साइकोलॉजी और सातवां है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी और आठवां है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। ये जो 8 है बहुत ही इजी है। आप लोग ये 8 जो जितने भी टॉपिक्स हैं इसको आप एक साथ याद रख पाएँ, इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। आप लोग ऐसे जो टाइप्स होते हैं उसको याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं, ट्रिक बना सकते हैं। सभी जो सब टॉपिक्स हैं उसका जो पहला लेटर है उसको आप एक जगह कॉपी में लिख लें। जैसे कि ये पहला है GASPPGDE। ये मैंने 8 जो सब हेडिंग्स हैं इसके फर्स्ट लेटर को लिख लिया है एक साथ। फिर इसका आप एक सेंटेंस बना सकते हैं ताकि आपको ये इजीली पूरा 8 के 8 टॉपिक याद रह जाए। तो मैंने जो ट्रिक बनाया है वो ये है, इमरजेंसी पीजी में डेवलप गैस्प। तो ये जो मैंने कैपिटल में लिखा है उसका आप ये टॉपिक याद रखिएगा माइंड में। ये केवल पहला लेटर है। ये अगर आपको याद आ जाएगा तो आपको जो टॉपिक है वो भी ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। जैसे कि ई स्टैंड फॉर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी और पी स्टैंड फॉर फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी एंड जी स्टैंड फॉर जियोलॉजिकल साइकोलॉजी एंड D stand for developmental psychology and G stand for general psychology, A stand for abnormal psychology, S stand for social psychology and P stand for parapsychology। अब हम प्योर साइकोलॉजी के सभी ब्रांचेस का एक एक करके डिटेल में देखेंगे। जनरल साइकोलॉजी में डील किया जाता है जो नॉर्मल एडल्ट है उसके बिहेवियर के बारे में। नॉर्मल एडल्ट के बिहेवियर से रिलेटेड जितने भी फंडामेंटल रूल्स हैं, थ्योरीज हैं साइकोलॉजी में, उसको डील किया जाता है। सेकंड है एबनॉर्मल साइकोलॉजी। एबनॉर्मल साइकोलॉजी में जो एबनॉर्मल बिहेवियर है उसका स्टडी किया जाता है। इसमें जो मेंटल डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर का क्या कॉजेस है, क्या ट्रीटमेंट है, उसको डील किया जाता है। थर्ड है सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी में डील किया जाता है ग्रुप्स के बिहेवियर के बारे में। एक इंडिविजुअल जो है वो कैसे ग्रुप के बिहेवियर से अफेक्ट होता है, इन्फ्लुएंस होता है, और एक इंडिविजुअल के बिहेवियर से जो ग्रुप है वो कैसे अफेक्ट होता है उसके बारे में। पीपल्स के बीच में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या है, कैसा है, उसके बारे में। और
जो अलग अलग तरह के ग्रुप्स हैं उनके बिहेवियर के बारे में, उनका क्या ओपिनियन है, क्या एटीट्यूड है, क्या बिलीफ है, इन सब के बारे में सोशल साइकोलॉजी डील करता है। फोर्थ है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में डिस्क्राइब किया जाता है कि बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो अफेक्ट करते हैं हमारे बिहेवियर को। हमारा जो सेंस ऑर्गन है, नर्वस सिस्टम है, मसल्स है, ग्लैंड है, इनका कैसा स्ट्रक्चर है और कैसा फंक्शन है वो अफेक्ट करता है हमारे ऑल बिहेवियर को। सपोज कि हमें अगर भूख लगी है या हम बीमार हैं तो हमें छोटी छोटी बातों का बुरा लगता है, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। इस तरह से जो बॉडी के फंक्शन है वो अफेक्ट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बिहेवियर को। यही सब स्टडी किया जाता है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में। फिफ्थ है पैरासाइकोलॉजी। पैरासाइकोलॉजी में डील किया जाता है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन और कॉजेस ऑफ रीबर्थ और टेलीपैथी के बारे में। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन मतलब कि जो हमारे 5 सेंस हैं उनके अलावा अगर सेंसेशन हो रहा है किसी इंडिविजुअल को तो वो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन में आ जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने मूवीज़ में देखा होगा कि कोई किसी और पर्सन का माइंड रीड कर सकता है या फिर फ्यूचर देख सकता है, तो ये सब जो सेंसेशन है, सेंसरी है, ये एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन में आ जाएगा। और टेलीपैथी मतलब कि इसमें 2 इंडिविजुअल हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। 2 इंडिविजुअल जो है वो अलग अलग जगह में हैं और किसी भी कम्युनिकेशन मेथड का यूज़ नहीं कर रहे हैं और उनके बीच में माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वो टेलीपैथी कहलाता है। 6th है जियो साइकोलॉजी। जियो साइकोलॉजी में डिस्क्राइब किया जाता है कि जो जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट है उसका इंडिविजुअल के बिहेवियर पर कैसे इन्फ्लुएंस होता है। मीन्स जैसे एक जगह है, वहाँ का जो वेदर है, क्लाइमेट है, सोइल है, वो इंडिविजुअल के बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, दोनों का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में डील किया जाता है जियो साइकोलॉजी में। है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में डील किया जाता है कि एक इंडिविजुअल है, उसका बर्थ से लेकर के ओल्ड एज तक जिस तरह से ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है, जिस प्रोसेस के थ्रू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है, वो इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है उसको डिसाइड करता है। मतलब कि कैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ है उस पर डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसा होगा। तो ये जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का रिलेशन है ह्यूमन के बिहेवियर के साथ में, उसको स्टडी किया जाता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में। 8वां है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में डील किया जाता है कि कैसे जो साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट हैं उसको कैसे कंडक्ट किया जा सकता है साइंटिफिक मेथड से। तो ये जो साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में डील किया जाता है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में। अब हम देखेंगे जो सेकेंड ब्रांच है साइकोलॉजी का, अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी जो है इसके 6 टाइप्स हैं। ये जो 6 टाइप्स हैं इसको याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, एक सेंटेंस बनाया है, वो मैं आप लोग को पहले बता देती हूँ। वो है IPL मैच इंग्लैंड वर्सेस कनाडा। ये ट्रिक है सिर्फ याद रखने के लिए, ये आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना है। इसमें मैंने ये जो 6 टॉपिक्स हैं इसका जो पहला अल्फ़ाबेट है उसको जोड़ करके एक सेंटेंस बनाया है जिसमें I स्टैंड फॉर इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, P स्टैंड फॉर पॉलिटिकल साइकोलॉजी, L स्टैंड फॉर लीगल साइकोलॉजी, M स्टैंड फॉर मिलिट्री साइकोलॉजी एंड E स्टैंड फॉर एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड C स्टैंड फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजी। फर्स्ट है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी इस ब्रांच में डील किया जाता है कि जो ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में वर्क करते हैं उनके साइकोलॉजी को, उनके बिहेवियर को समझने के लिए साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स का, रूल्स का, थ्योरीज का यूज़ किया जाता है। इसमें जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो अपने साइकोलॉजी के नॉलेज का यूज़ करते हैं और वहाँ पे कैसे रिक्रूटमेंट करना है, प्लेसमेंट करना है और जो
एम्प्लॉयज़ हैं उनको कैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, उनसे कैसे कम्युनिकेशन करना है, अपने एम्प्लॉयज़ के जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, इन सब के बारे में ये जो ब्रांच है डील करता है। सेकंड है पॉलिटिकल साइकोलॉजी। पॉलिटिकल साइकोलॉजी में इसमें जो भी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं उसका यूज़ किया जाता है पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए। जो सोसाइटी है और पॉलिटिशियन है उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसको डील करता है ये। थर्ड है लीगल साइकोलॉजी। लीगल साइकोलॉजी में स्टडी किया जाता है जो क्रिमिनल हैं, क्लाइंट हैं या फिर जो विटनेसेस हैं उनके बिहेवियर को, उनके साइकोलॉजी को इसमें स्टडी किया जाता है। क्रिमिनल ने क्यों क्राइम को कमिट किया, इसका रूट कॉज क्या था, इन सब के बारे में लीगल साइकोलॉजी के थ्रू ही समझा जाता है। फोर्थ है मिलिट्री साइकोलॉजी। मिलिट्री साइकोलॉजी, इसमें साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का यूज़ किया जाता है। जो सोल्जर्स हैं वो युद्ध के समय में, वार के समय में उनका मोरल कैसे हाई रखा जाए, कैसे उनको सेलेक्ट किया जाए, उनका मोरल कैसे हाई रखा जाए, कैसे उनको ट्रेन किया जाए, ये सब मिलिट्री साइकोलॉजी के थ्रू ही डील किया जाता है। फिफ्थ है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी में जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है, थ्योरी है, टेक्निक है, इसका यूज़ किया जाता है जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है उसको और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। सिक्स्थ है क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी ये लार्जेस्ट सब फील्ड है। हमने जितने भी सब फील्ड देखे हैं साइकोलॉजी का उसमें सबसे बड़ा कौन सा है, क्लिनिकल साइकोलॉजी है। क्लिनिकल साइकोलॉजी में डील किया जाता है कॉजेस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर के बारे में, उसका कैसे ट्रीटमेंट है होता है, एबनॉर्मल बिहेवियर क्या होता है, और किसी इंडिविजुअल को मेंटल डिसऑर्डर है तो उसको कैसे हेल्प किया जाए कि वो एडजस्ट कर पाए सोसाइटी में नॉर्मल तरीके से रहने के लिए। ये सब क्लिनिकल साइकोलॉजी में डील किया जाता है। आप लोग स्कोप ऑफ साइकोलॉजी में देखें प्योर साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी का हम लोग ने 8 सब फील्ड्स देखा है, सब टाइप्स देखा है, और अप्लाइड साइकोलॉजी में 6 सब टाइप हमने देखा है। आप लोग इनको पहले एनलिस्ट करें, एक साथ पहले लिख लें टॉपिक्स को, उसके बाद एक एक करके डील करें। आई होप आप लोगों को मेरी क्लास समझ में आई होगी। आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।